मैटर तुम अपनी लाइफ के किस फील्ड में हो, अगर तुमने 48 लॉज ऑफ पावर में से सिर्फ ये एक लेसन भी अप्लाई कर लिया अपनी लाइफ में, यू विल अचीव योर गोल्स, यू विल अचीव वट एवर यू वॉन्ट, यू विल चेंज योर लाइफ। पर वो लॉ आखिर है क्या? कंसील योर इंटेंशंस, कीप पीपल ऑफ बैलेंस एंड इन द डार्क बाय नेवर रिवीलिंग वॉट यू आर अप टू, नेवर रिवीलिंग पर्पस बिहाइंड योर एक्शंस। तुम अगर कोई चीज़ करते हो और वो चीज़ करने के पहले अगर तुम किसी चीज़ को बता देते हो, देन इट इज़ द वर्स्ट थिंग यू कैन डू। अब इसके पीछे के बहुत सारे रीज़न हैं, लेकिन सबसे पहले मैं तुम्हें कुछ एग्जांपल्स देना चाहूँगा कि ये क्यों गलत है। अब तुम कहोगे यार किसी को बता देना क्या गलती होगी? अगर तुम किसी को कुछ चीज़ बता देते हो व्हाट यू आर गोइंग टू डू, वो तुम्हें एक्सक्यूजेस दे सकते हैं, तुम्हारे माइंड को मैनिपुलेट कर सकते हैं और बहुत कुछ, बट वो तुम्हें इंकरेज भी कर सकते हैं एट सम टाइम, लेकिन नॉट एवरी टाइम। इसलिए ज़रूरी है कि तुम किसी को कुछ ना बताओ और जो तुम कर रहे हो वो तुम खुद ही फेस करो और तुम खुद अपने दिल से करो जो करो। जैसे कि मैं जब ट्रेन करता था तो आई नेवर टोल्ड एनी वन दैट वाई वॉट आई एम डूइंग, नॉट माई फ्रेंड्स फैमिली एंड एवरी वन, क्योंकि मुझे पता था अगर मैंने ऐसा कहा तो वो लोग कहेंगे कि व्हाट यू आर डूइंग, यू आर वेस्टिंग टाइम और तुझसे कुछ नहीं होगा, तेरे पास तो खाने के लिए नहीं है, प्रोटीन नहीं है, जिम नहीं है, कुछ नहीं है, हाउ यू कैन बिल्ड बॉडी। लेकिन फिर भी आई हैव बिल्ड मसल एंड दैट वाज माय प्रूफ कि मैंने बॉडी बिल्ड की। अगर तुम जब एक्शन शो करते हो तब सामने वाला तुम्हें कुछ कह ही नहीं सकता, बिकॉज यू हैव द रिजल्ट ना, तो उनके पास कहने के लिए कुछ बचता ही नहीं। लेकिन अगर तुम्हारे पास रिजल्ट नहीं होते देन एवरीवन थिंक्स यू आर अ फूल। अब जैसे सेकंड थिंग इज, सेकंड एक और एग्जांपल देना चाहूँगा। इस बार मैंने बता दिया था बट वो चीज़ अलग थी, जैसे कि कंटेंट क्रिएशन। मैंने एक इंसान को बता दिया था कि व्हाट आई एम डूइंग एंड व्हाट व्हाई आई एम डूइंग दिस, बट वो जो क्रिटिसिज्म आता है वो मुझे अभी तक फेस होता है, बिकॉज आई एम नॉट अट सम डिग्री पॉपुलर इनफ एंड बिकम अ प्रोफेशनल कंटेंट क्रिएटर येट। तो इसलिए मुझे वो बैकलैशेस फेस करने पड़ते। वो किस लिए पता है? बिकॉज वो एक गलती जो मैंने कर दी थी उन्हें बता के। अब यही सेम चीज़ तुम भी करते होगे, मुझे पता है कि तुम जिम जा रहे हो तो तुम अपने फ्रेंड्स को बता देते हो कि वाई यू आर गोइंग टू द जिम एंड ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन वो एक चीज़ तुम्हारी लाइफ को टर्न अराउंड भी कर सकती है। अगर तुम्हारे फ्रेंड्स अच्छे तो ठीक बात है, लेकिन ज़्यादातर केसेस में ऐसा नहीं होता। ज़्यादातर केसेस में तुम्हारे फ्रेंड्स ही तुम्हारे दुश्मन होते, और जब तुम उन्हें बता देते हो कि तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो तो वो तुम्हें नेगेटिव क्रिटिसिज्म देते हैं। और जब तुम वो नेगेटिव क्रिटिसिज्म सुनते हो तो तुम्हें लगता है कि हाँ यार ये तो सच कह रहे हैं, क्योंकि वो मुझे बचपन से जानते हैं। और यू जस्ट क्विट थिंग, मतलब तुम जो अपनी लाइफ में प्रोग्रेस करने वाले थे वो तुम डाउनफॉल में बदल देते हो। किस लिए? क्योंकि वो एक क्रिटिसिज्म जो तुम्हारे फ्रेंड ने तुम्हें दिया था, जो कि ट्रुथ था भी नहीं, बिकॉज ही वॉज अज्यूमिंग योर पास्ट, और उसके बेस पर वो तुम्हें क्रिटिसिज्म कर रहा था कि तुम तो पहले से उठ नहीं पाते, तुम कैसे कर लोगे। लेकिन यही तो सोसाइटी करती है और यही तो चेंज ज़रूरी है। जब हम जो करते हैं वो ना करें, धीरे धीरे प्रोग्रेस करें, यही तो हम जीत जाते हैं। अब सोच के देखो, मैं अगर ये सोचता और मैं ऐसे करता तो क्या मैं इतनी दूर पहुंच पाता? क्या मैं 200-300 वीडियोस रिकॉर्ड कर पाता? बाकी कंटेंट क्रिएटर की बात तो छोड़ो, क्या मैं अपने स्किल्स डेवलप कर पाता? क्या मैं इतने अच्छे तरीके से सोशलाइज कर पाता? नहीं ना। क्या मैं अपनी बॉडी बिल्ड कर पाता अगर मैं उस वक्त किसी का क्रिटिसिज्म सुनता? नहीं ना। तो इसलिए तुम्हें ज़रूरी है कि ये जो लॉ नंबर 3 है, कंसील योर इंटेंशंस, तुम अपने इंटेंशंस, क्या तुम्हारा इंटेंशन है वो किसी को ना बताओ, कितना ज़रूरी है। क्योंकि ये एक चीज़ तुम्हारी लाइफ को बना या बिगाड़ सकती है, और ये तुम्हें हर एरिया में काम आएगा। तुम कॉलेज स्टूडेंट हो, तुम प्रोफेशनल हो, अपने बिजनेस वगैरह में काम कर रहे हो, या फिर पर्सनल लाइफ में क्यों ना हो, तुम अगर अपने कंसील करते हो इंटेंशंस, यू विल बी फार अहेड देन अदर्स। और आज के लिए इतना ही। अगर आप इंटरेस्टेड हो मुझसे वन ऑन वन कॉल पे बात करने के लिए, चेकआउट द पिन कमेंट और अपना ख्याल रखना।